दोस्तों एचएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी। इसका मतलब यह है कि डिफेंस सेक्टर के शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। आने वाले समय में सरकार डिफेंस सेक्टर के लिए और भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बिजनेस टाइप हो रहे। एक्सपोर्ट के लिए इंडिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। आने वाले समय बहुत तेज़ी से डिफेंस सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा और ऐसे में हमारी जो नवरत्न कंपनियां, चाहे वो एचएल हो या बीएल, बहुत ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम बीएल लिमिटेड की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसने एक इजराइल की कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है और आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर तरीके से कारोबार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक क्या इस समय निवेश के लिए से सही है, क्योंकि क्वार्टर टू भी आने वाला। क्वार्टर टू की क्या संभावना होगी उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी 50 के अंदर भी 235 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, यानी लगभग 1% के आसपास गिरा है आप देखो बाजार। और इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एचएल ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 4268 के स्तर पे। और आप देख सकते हो कि ग्रीन की क्लोजिंग की मतलब यह है कि स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए सिर्फ सरकार की जो कंपनियों के ऊपर हमें दारोमदार रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्राइवेट प्लेयर को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। तो राजनाथ सिंह जी का कहना है कि एटलीस्ट 50% जो टोटल हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें प्राइवेट प्लेयर का भी योगदान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर का एक जो इवेंट था उसके दौरान ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से देखें तो डिफेंस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इंडिया जो पहले इंपोर्ट करता था वो एक्सपोर्टर बन चुका है और हमारी जो वेपन की अच्छी डिमांड है बहुत सारे देशों में है। ऐसे में हमें ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे वेपन वगैरह बनाने होंगे, डिफेंस के प्रोडक्ट है जिनको हमें एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट के लिए द्वार खुल चुके हैं और ऐसे में हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक समय हम पूरी तरह से इंपोर्टर थे, अब हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। जो रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी एक बड़ा फैसला है कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया गया और 2 इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाने का सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जिससे इस सेक्टर को और मजबूती प्रदान की जाए। प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हम इस समय एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे बहुत सारे जो निवेशक है जो इसमें निवेश करना चाहते हैं उनको आने के लिए मौका मिल जाए। साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि 2023-24 साल में हमने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है डिफेंस के सेक्टर में। प्रोडक्शन हमारा तेज़ी से बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। जुलाई महीने में देखें तो इंडिया ने एक हाईएस्ट एवर ग्रोथ वैल्यू दिखाई है। डिफेंस प्रोडक्शन जो हमारा 2024 में वो करीब 1,26,887 करोड़ तक पहुँच गया है और इसमें देख सकते हो कि 16.8% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ देखें तो एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फ्रांस की तरफ से फ्रांस और इंडिया ने बिजनेस कोलैबोरेशन किया है डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। तो जो एम्बेसडर है फ्रांस के थेरी मोथू, उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम इंडिया के साथ में डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जनवरी 2024 में फ्रांस और इंडिया के बीच में एक डायनामिक पार्टनरशिप हुई है, जिसके माध्यम से आने वाले समय टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और देख सकते हो कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर अब इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और फ्रांस भी इसके साथ मिलकर कदम से कदम आगे मिला रहा है। तो क्लियरली देख सकते हो कि एक समय जहाँ पे हम फ्रांस से सारे के सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, अब फ्रांस भी इंडिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो ये देख सकते हो कि एचएल जो बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी, अगर आप इसके देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, किसी प्रकार का कंपनी पे कर्ज नहीं है। एक समय काफ़ी भारी कर्ज में कंपनी थी और पिछले 5 साल का CAGR 26.5% के आसपास है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी दे रही है
और पिछले 3 साल का अगर आरओई ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो 28.4% के आसपास है। और कंपनी यहाँ पे 29.6% का ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट करती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई है। देख सकते हो कि पहले 62.2 डेज थे, वो घट के 37.1 डेज के आसपास आ गए। यानी देख सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है और निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय थोड़ा सा वेट करें। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चलते हैं। 277 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % के आसपास की गिरावट थी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नवरत्न डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर्स बनाए और इजराइल एरोस्पेस के साथ मिलके अब वो बहुत सारे नए डिफेंस प्रोडक्ट बनाएगी। तो इजराइल की लीडिंग कंपनी एरोस्पेस, और देख सकते हो कि दोनों मिलके डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़ा करने को तैयार है। तो इस जॉइंट वेंचर्स की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में यहाँ पे बनी है और आप देख सकते हो कि दोनों मिलके देख सकते हो कि यहाँ पे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाएंगे और दूसरे और डिफेंस के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कुल मिला के डिफेंस सेक्टर के लिए ये गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। आने वाले समय और तेज़ी देखने को मिल सकती है। भले ही इस समय स्टॉक आपको महंगे लग रहे हो, लेकिन जिस तरह से सेक्टर के लिए सरकार खर्च कर रही है वो इशारा है कि आने वाले समय में बहुत सारी और यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। इस समय थोड़ा सा दबाव है, बाजार में भी नरमी का वातावरण है, तो थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन आने वाले समय फिर एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। और देख सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, दोनों ही बेहतर कर सकती है। दोनों डिफेंस सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है और सरकार की तरफ से डिफेंस सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत भी लिया गया है। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी शानदार संभावना दिख सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखें अगस्त महीने के, तो जम के खरीदारी हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। करीब 123 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। तो बीएल में बहुत भारी निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड का। सामने मात्र 55 म्यूचुअल फंड बिकवाली किए। तो जितने म्यूचुअल फंड ने बिकवाली किए उसके दुगुने यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदारी कर ली है। तो जो लोग कहते हैं कि स्टॉक महंगा है, परंतु यहाँ पे जब बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी करें तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय संभावना और ज़्यादा पॉजिटिव है। और अब रिजल्ट भी आने वाला है हमारे सामने Q2 का। पिछला Q1 बहुत ही बेहतर था। बात रिवेन्यू की कर ले तो 4.24 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 20.11% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। बात कर ले अगर हम नेट इनकम की तो वो 791 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 46.89% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो ये 18.64% के आसपास रहा है, जहाँ पे 22.31% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो चाहे रिवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, सब में शानदार वृद्धि थी। तो काफ़ी बेहतर था Q1 और Q2 भी अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन जाएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर ले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय बाजार में थोड़ा सा बच के रहे। बाजार में दबाव का माहौल है, स्टॉक थोड़े और नीचे आ सकते हैं और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पीएसयू स्टॉक दौड़े तो थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन जितना डीप में मिले खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।